वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अब्बू ये देखें, आज फिर कोई हमारे दरवाजे पे कचरा फेंक के चला गया है। पता नहीं कौन मनहूस इंसान है जो पिछले एक हफ्ते से ये हरकत कर रहा है। मनाइल को स्कूल छोड़ने भी मैं ही जाती हूँ, तब भी बड़ा होता है। मुझे तो लगता है सुबह सुबह के फजर के वक्त कार्रवाई डाल जाता है। कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। सही कह रही हो तुम। वैसे तुम तो फजर के वक्त उठती हो ना, बाहर नजर रखना, जैसे कोई है मुझे बता देना, मैं देख लूंगा उसे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये हरकत किसी मर्द की है ना, ऐसे में उसे रंगे हाथों पकड़ना मुनासिब नहीं है। आप एक काम करें कि फजर पढ़ने के लिए मस्जिद जाना, वो जो भी होगा तो अपने महल्ले का ही ना, तो पता चल जाएगा। हाँ, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। बस अब तो कल फजर का इंतजार है, रंगे हाथों पकड़ूंगा जो कोई भी हुआ। हाँ सही कहा। ये लो नाश्ते का सामान, जो कहा था ले आया हूँ। वैसे कमाल की बात है, मुझे 5 दिन हो गए फजर पढ़ते हुए, उसके बाद भी नजर रखी है, पर ना किसी ने हमारे दरवाजे पे कचरा फेंका है, ना ही कोई मशकूक शख्स दिखा है। मुझे तो लगता है वो जो भी था अब समझ गया है और आइंदा ऐसे नहीं करेगा। जान छुट्टी। तो इसका मतलब आप सुबह सवेरे नहीं उठा करेंगे? देखो तुम तो जानती हो ना, मेरे से सुबह नहीं उठा जाता, इसलिए मैं दुकान भी 12 बजे खोलता हूँ। बस इस कचरे वाले को पकड़ना था, इसलिए सुबह जल्दी उठ गया। अब जाके सोता हूँ। तुम नाश्ता दे दो, नींद बहुत मुतासर है मेरी पहले। अच्छा, पर सोने से पहले इसको भी छोड़ते आना, आप जाके नहीं आए तो मैं लगाती हूँ नाश्ता। ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ। तुम नाश्ता लगाओ, ये ना हो देर हो जाए। उठ जाए, कब से उठा रही हूँ। देखिए आज फिर कोई कचरा फेंक गया है। क्या हो गया है? ऐसे क्यों उठा रही हो सुबह सुबह? सब खैर तो है? मनाहिल तो ठीक है ना? ये देखें, आप फजर पढ़ने नहीं गए ना, तो नतीजा देख ले। वो बंदा अपना काम दिखा गया है। मैंने अभी मनाहिल को स्कूल छोड़ने के लिए दरवाजा खोला तो ये सामने पड़ा मुंह चिढ़ा रहा था। क्या 5 दिन तो सुकून था, आज फिर वही? मैं जाके पूछता हूँ मोहल्ले वालों से किसकी हरकत है ये। तमाशा करने की जरूरत नहीं है, कौन भला बताएगा कि उसका किया धरा है। मैंने तो आज भी आपको उठाया था फजर के वक्त, पर आप तो मुझसे लड़ पड़े। देख लें फिर, अब तो हर हाल में उसे रंगे हाथों पकड़ना है। हाँ सही कह रही हो तुम। बस कल अब तुम देखना, मैं खुद अलार्म लगा के सोऊंगा और सुबह फजर के वक्त उठ के देखूंगा कि किसने फेंका है कचरा। टाइम ना निकल गया नमाज का। अभी जमात नहीं, जल्दी से पढ़ लेता हूँ। ये ना वो कचरा डाल दे फिर से। अरे इस वक्त दरवाजा खोले कौन खड़ा है? हैं बुशरा तुम? और ये कचरा तुम फेंक रही हो? आप तो सो रहे थे। उठ चुका हूँ, बल्कि आंखें खुल चुकी है मेरी। शर्म नहीं है ऐसा करते हुए? शर्म तो आपको आनी चाहिए। ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको नमाज की पाबंदी करवाना चाहती थी। फजर के बहाने आप उठते तो थे, मनाहिल को स्कूल छोड़ के आते थे, वक्त पे दुकान खोलते। आप जानते भी हैं देर तक सोने से नहुसत होती है, कारोबार के साथ साथ मामलाती जिंदगी भी मुतासिर होती है। तो ये कौन सा तरीका समझाने का? तुम कह भी तो सकती थी। कितनी बार समझाया, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, आपकी नक्शे कदम पर चलेगी, पर आप तो मुझसे ही लड़ पड़ते हैं। मनाहिल को तो आप सुबह जल्दी उठते और नमाज पढ़ने का कहते हैं, मगर खुद अमल नहीं करते। तो ऐसे में बच्ची क्या सीखेगी, आप ही बता दें। तुम सही कह रही हो। तुमने हमेशा मुझे समझाने की कोशिश किया, लेकिन मैं नहीं समझा। हाँ, तुम्हारी ये तरकीब मैं नाकाम नहीं होने दूंगा। मतलब मैं वक्त पे उठूंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा, बल्कि दुकान भी टाइम से खोलूंगा। तो आप अंदर आओ, मस्जिद में तो टाइम खत्म हो गया है, अभी तक नमाज अदा कर लेता हूँ। वैसे बड़ी चालाकी से अपनी जिम्मेदारी मुझ पे डाली है। नमाज हम सब पर हर हाल में फर्ज है। हम चाहे अमीर हैं, हम या गरीब हैं, हम बीमार हैं या सफर में हैं, इसकी माफी किसी हाल में नहीं। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए।